नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में, क्योंकि ये सीट इस वक्त की सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर 5 फरवरी को चुनाव यानी मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को उसके नतीजे सामने आएंगे। क्योंकि ये सीट पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और ये सीट आरक्षित सीटों में से एक है। और क्योंकि बीजेपी अयोध्या पहले ही हार चुकी है, तो उस हार का बदला इस सीट पर बीजेपी लेना चाहती है। वहीं पर अखिलेश यादव इस सीट को बचाकर अपना दबदबा उत्तर प्रदेश के अंदर कायम रखना चाहते हैं और 2027 के लिए प्रदेश की जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि सेमीफाइनल तो हम जीत रहे हैं, फाइनल में जिताना आपका काम है। लेकिन इन सब तमाम सवालों के बीच में, तमाम बातों के बीच में सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस सीट को बचा पाएंगे या योगी आदित्यनाथ इस सीट पर कुछ सेंधमारी कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही बीजेपी दलितों पर अपमान यानी दलितों पर जो बयान दिया था अमित शाह ने सदन के अंदर खड़े होकर, उससे घिरती हुई नजर आई थी। और यहाँ पर तो दलितों का बोलाबाला है। चाहे आप देखें ये आरक्षित सीट है और इस पर अवधेश प्रसाद का दबदबा माना जाता है। वहीं पर चंद्रभान पासवान को जो है बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या अमित शाह इसके लिए माफी मांगते हुए नजर आएंगे, या फिर अमित शाह अगर माफी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल शर्मा मौजूद हैं, तो हम राहुल जी से जानना चाहेंगे। राहुल जी, मिल्कीपुर के उपचुनाव को आप देख रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी यहां पर बैकफुट पर है। बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि अमित शाह ने जो बयान संसद के अंदर खड़े होकर के दिया था, अभी तक भी उस पर कोई भी माफी बीजेपी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से नहीं मांगी गई है और दलित समाज से काफी नाराज माना जा रहा है। और ये दिल्ली में भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी बीजेपी इसका नुकसान उठाएगी और मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी इसका नुकसान उठाएगी। तो आप इस पूरे समीकरण को कैसा देखते हैं? जी देखिए, बस भाई सबसे बड़ी बात है कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया, उस अपमान के बाद इन्होंने ना माफी मांगी और ना ही ये दलितों के आगे झुकते नजर आए। और ऐसे में अपने दर्शकों को ये हम बता देते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को पूरा इस तरीके से भुना दिया है कि इसका चुनावों पर असर पड़ेगा, इसका असर दिल्ली पर पड़ेगा, इसका असर उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर पर पड़ेगा। और मिल्कीपुर का आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो आज बात अयोध्या और मिल्कीपुर की ही करेंगे। अयोध्या में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की और वहां से सांसद बन गए, ठीक इसी तरीके से जीत अब अगर मैं कहूं तो अजीत प्रसाद की होती नजर आ रही है और बीजेपी के चंद्रभान पासवान वहां से चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि अमित शाह ने जिस तरीके से अपमान किया, इस पर बसपा प्रमुख मायावती का बयान आया, इस पर अखिलेश का बयान आया, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने बयान दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो ना दलित का सम्मान करती है, ना बाबा साहब का सम्मान करती है, ना गरीब का सम्मान करती है, और केवल ये अडानी और अंबानी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो शायद मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा हार का सामना करना पड़ेगा। और ये हार चंद्रभान पासवान की नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की हार होगी। क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से वो हारे हैं, उसके बाद मिल्कीपुर सीट में हम देखते हैं कितने समय के बाद चुनाव कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं फिर से ये मामला दलितों के बीच फंसता नजर आ रहा है। और देखिए, इन सबके बीच में मैं नसीम सोलंकी का जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको रोकना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि हम दलितों का सम्मान करते हैं, हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, कि हमने राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू को बनाया, इससे पहले रामनाथ कोविंद को जो दलित समाज से आते हैं उनको हमने राष्ट्रपति बनाया। लेकिन एक तरफ वो बाबा साहब को लेकर के इस तरह के अपमानित बयान देते हैं। तो इस दोनों घटनाओं को अगर जोड़ करके देखें, एक तरफ मतलब उनको उठाना, एक तरफ उनको गिराना, तो इन दोनों घटनाओं को आप कैसा देखते हैं? और जैसे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं इसका भी जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ ये मामला है। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बीजेपी ने या फिर कहें मंदिर के ट्रस्ट ने सब लोगों को बुलाया, तमाम राजनेताओं को बुलाया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। तो क्या आप इसमें भी यही एंगल निकालते हैं, उससे भी यही समझते हैं कि कहीं ना कहीं दलितों का, आदिवासियों का अपमान बीजेपी ने किया? बिल्कुल, देखिए मैं वही बात अब्बास भाई कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने
हमेशा से गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का अपमान करने का काम किया है। धर्म के नाम पर चुनाव जीतने का ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखा जाए तो अमित शाह ने जो बयान दिया, उनके बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका समर्थन करते नजर आए, जबकि ये कहना चाहिए था कि अमित शाह को माफी मांगी जाए। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि देखिए, मैं नसीम सोलंकी का जिक्र कर रहा था, सीसामऊ सीट से विधायक है, नसीम सोलंकी हैं। और नसीम सोलंकी का भी हाल ही में एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला है और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद की वजह से मैं चुनाव सीसामऊ सीट पर जीती हूं और यही आशीर्वाद अजीत प्रसाद को भी मिलेगा। यानी कि जहां हम ये देख रहे हैं कि भगवा रंग में नसीम सोलंकी नजर आ रही हैं और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या, जहां पर भगवान राम जी का इतना बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां पर जिस तरीके से देखिए समाजवादियों को कितना आशीर्वाद मिला है और ये आशीर्वाद मिल्कीपुर पर भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो जो पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी के बड़े बड़े जो दिग्गज है, वो ये बात कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद की जीत होनी यहाँ से तय है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या अमित शाह की गलती का नुकसान बिहार में नीतीश को उठाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में योगी को उठाना पड़ेगा, क्या दिल्ली में उठाना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, बिहार में भी तो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार में अच्छी खासी आबादी पिछड़े समाज की, दलितों की मानी जाती है और नीतीश कुमार चुप रहे, उनकी चुप्पी का नुकसान जेडीयू को होगा, बीजेपी को होगा, इसका फायदा विपक्ष बिहार में ले जाएगा। ठीक ऐसा ही हो रहा है कि इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को होता नजर आ रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब कहीं ना कहीं अगर अमित शाह जो है माफी मांग लेते हैं, जो अपमान उन्होंने किया, तो इससे बहुत बड़े हद तक जो सियासी समीकरण है वो पलटता नजर आएगा। नहीं तो मिल्कीपुर जैसी सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। यानी आपका कहने का मतलब है जो बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया जाता है, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति तो जरूर बनाया जाता है लेकिन उनका भी अपमान किया जाता है, लेकिन जैसे ही उसके बाद में भीमराव अंबेडकर पे बयान दिया जाता है, उनका भी अपमान किया जाता है। यानी कि जनता अब ये समझ चुकी है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है और राजनीति के लिए वो किसी को भी कोई पद भी दे सकती है और कोई पद ले भी सकती है। यानी कि उसके लिए राजनीति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे बीजेपी किसी को अगर कुछ बना रही है तो वो भी राजनीति से बना रही है और किसी से कुछ छीन रही है तो वो भी राजनीति से छीन रही है। लेकिन फिलहाल मिल्कीपुर में ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या अमित शाह को बयान माफी मांगनी पड़ेगी या फिर माफी मांगे बिना भी उनकी नैया यहाँ से पार हो सकती है। और अगर मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत होती है तो फिर 27 में भी बीजेपी के चांसेस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हार बीजेपी की होती है तो कहीं ना कहीं बिहार में भी इसका झटका महसूस होगा, दिल्ली में भी इसका झटका महसूस होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ा खामियाजा योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।